हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए, यूपी पुलिस में जितने भी मैथ पूछे गए हैं सबको करवाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 525 का 28% पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 525 लिख लिए और का लिखा है, तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और 28%, 28 और यहाँ प्रतिशत लगा दिए, यही निकालना है। ठीक है ना। और जब ये प्रतिशत हटाएंगे आप, तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं हम लोग। 25 से काट देते हैं। 25 दूनी के 50, 25 एकम 25। इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। ठीक है ना। और 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 सत्ते 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14। 147 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है कि 65 का 220% क्या है। तो लिख लेते हैं। देखिए, 65 लिख लिए। का मतलब क्या होता है, गुणा। 220% लिख लिए। 220%, जैसे बता रहे हैं वैसे आपको भी करना है। देखिए, ये तो लिख लिए। 65 था तो 65 लिख लिए। का बोला गया था तो का मतलब गुणा होता है, तो गुणा लगा दिए। और 220% दिया है तो 220% लिख लिए। अब यहाँ जैसे ही प्रतिशत का चिन्ह ये वाला हटाएंगे, तो बटा में क्या आएगा, तो बटा में 100 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप। इसलिए थोड़ा सा स्टेप वाइज बता रहे हैं आपको। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ देखिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10। 5 से इसको काटेंगे तो 13 पचे 65। और 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 से 11 बार में। अब देखिए, 13 में 11 का गुणा करने पर क्या आता है, तो 143 आता है। 143 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप ये चीज सीख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टुच्चे लेवल के ये सब सवाल है और मतलब कि थोड़ा सा इजी है, शुरुआती दौर का है, तो बाद में चल के कठिन भी हो जाएगा सवाल। तो देखिए कौन सा है क्वेश्चन। 3 नंबर, 450 का 78% पूछा गया है। तो हम भी लिख देते हैं 450 का 78% कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो 450 लिखा है तो हम भी 450 लिख दिए। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ गुणा लगा दिए। 78% लिखा है तो यहाँ 78 लगा दिए। ठीक। अब प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, 0 से ये 0 कट गया। 5 से काट लेते हैं। 5 नवे 45 और 5 दूनी के 10। और 2 से इसको काटते हैं तो 2 तिहाई के 6 और 2 तिहाई के 6 हो गया। 2 नवे के 18। 39 में 9 का गुणा करना है। ठीक है ना। आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम गुणा कर देते हैं। तो 99 81 को 1 हासिल 8 और 9 तिरी 27 और 27 और 8 कितना होगा, तो 35 होगा। 351 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 35 का 12% क्या है। तो देखिए, छोटा सा सवाल वही है। 35 का 12%, 12% क्या है, यही पूछा गया है। तो 35 है तो 35 लिख दिए यहाँ पे। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब गुणा होता है। 12 लिखा हुआ है तो 12 हम भी लिख लिए। और जैसे ही प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिए इसको हल करते हैं, काट लेते हैं तो 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 4 तिहाई के 12, 4 पच्चे 20, 7 तिरिके 21 बटा में 5, 21 बटा 5 कितना हो गया, 5 चौके 20, कितना बच गया 1 ना, तो कितना हो गया, तो 5 दूनी के 10, तो 4.2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि 75 का x प्रतिशत 9 हो तो x का मान क्या होगा। 75 का x प्रतिशत कितने के बराबर है, तो 9 के बराबर है, तो x का मान हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो 75 लिखा है तो हम भी 75 लिख देते हैं। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब गुणा होता है x प्रतिशत। तो देखिए x लिखा है तो x लिख देते हैं। अब प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो बटा में हम क्या करेंगे, 100 लगाएंगे और बराबर 9 दिया ही है। अब देखिए इसको काट लेते हैं। 75 का सही तो लिखे हैं ना, हाँ सही है। अब देखिए 3 से काट लेते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 25 से काट लेते हैं, ठीक है ना। 25 चौके 100, 25 तिया के 75, 3 तिया के 9, तो x का मान कितना हो गया, ये वाला जाके इसमें गुणा हो जाता है तो x का मान 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि किसी संख्या का यानी कि यक्स का, मान लेते हैं वो संख्या यक्स रहा होगा और यक्स का मतलब गुणा, किसी संख्या का 45% अगर 135 है, 45% कितना है, तो 135 है, 135 के बराबर है। तो क्या पूछा गया है इसमें, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए x लिखा है तो हम भी x लिख दिए, गुणा है का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना। अब 45 है, यहाँ पे भी 45 लिख दिए। प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे वैसे ही बटा में क्या आएगा, तो नीचे 100 आ जाएगा और बराबर कितने का है, तो 135। 45 तिया के कितना होता है, 45 तिया के 135 होता है। ये वाला जाके इसमें गुणा हो जाएगा तो 100 तिया के 300, x का मान कितना आ गया, 300, 300 हमारा है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो पहले वह संख्या निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसका 120% भी निकाल लेंगे। देखिए किसी संख्या का, मान लेते हैं वह संख्या यक्स होगी, यक्स का मतलब गुणा, ठीक है ना। एक्स का कितना प्रतिशत दिया गया है सवाल में, तो 70%, 70%। जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे वैसे ही बटा में क्या आएगा, तो 100 आएगा। 70% कितने के बराबर है, तो 0.35 के बराबर है, ठीक है ना। तो उस संख्या का 120% क्या होगा ये पूछा गया है। तो पहले हम यस एक्स जो संख्या है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 120% भी निकाल लिया जाएगा, घबराने की बात नहीं। देखिए ये 100 जाके इसमें गुणा हो जाएगा तो ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हो गया गुणा किए तो 70 यक्स हो गया, चाहे तो आप कटा भी सकते थे लेकिन दशमलव हट जाएगा ये गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35, ठीक है ना। और ये यक्स का मान निकालना है तो ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 35/70,
बराबर कितना होगा, तो 1/2, 1/2 हो जाएगा। ये तो यक्स का मान निकाल लिए हम 1/2, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान 1/2 दिया हुआ है, 120% ज्ञात करना है, तो 120 लगा दिए और प्रतिशत लगा दिए। लेकिन प्रतिशत जैसे ही हटाएंगे तो वैसे ही बटा में 100 लिखना पड़ेगा। अब इसका मान बता देते हैं हम लोग कितना होगा। देखिए 0 से 0 काट लिए। अब देखिए 2 से 2 छके 12, ठीक है ना, 2 छके 12 हो गया, 2 तिहाई के 6 हो गया, और 2 पचे 10, 3/5 होगा, 3/5। 3/5 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3/5 तो नहीं दिया है, लेकिन इसको कटा के दिया है, ठीक है ना, तो हम भी कटा लेते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, उसके बाद 0 बढ़ जाएगा, तो 5 छके 30 हो जाएगा। 0.6 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 0.6, ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 के वर्ग, 40 के वर्ग के या का मतलब गुणा 40%, तो 40% हम भी लिख दिए, का 1/4, का मतलब क्या होता है, तो गुणा होता है, का 1/4 मतलब 1/4 कितना होगा यही बताना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 40 × 40 इसको लिख दिए, 40 × 40, ठीक है ना, इंटू 40 पहले से ही है। अब प्रतिशत को जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तो क्या लगेगा, बटा में 100, बटा में 100, इंटू 1/4 है, तो लिख देते हैं इंटू 1/4, इसको हल कर लेते हैं, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए कितना बचा, ये 4 से ये भी 4 कट गया। अब देखिए 40 चौके कितना होता है, तो 160 होता है, 160 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया। 9वां क्वेश्चन है कि 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात कीजिए। तो 800 का लिख लिए, 800 का मतलब गुणा, तो का मतलब गुणा लिख दिए, 800 का, उसके बाद 85%, 85%, जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 85%, का मतलब गुणा, और 85% का फिर बोला है, तो का मतलब गुणा 120 हो गया, 120% दिया है, तो जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, ठीक है ना। और फिर क्या कहा गया है, तो का 40%, अभी भी का बोला है, का मतलब गुणा और 40%, 40% लिख दिए, और प्रतिशत को हटाएंगे तो 40/100 लिख देंगे। अब डायरेक्ट ही लिख देंगे क्योंकि आप लोग अब समझ पाए होंगे। तो देखिए जितना कट रहा है 0 उतना काट लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से 2 0 से ये वाला 2 0 भी कट गया। अब देखिए इसको 5 से काट देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 85 भी होता है। 5 से इसको काटे तो 20 बार में ये कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई के 12, 4 से इसको काटेंगे तो 4 पचे 20। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, गुणा तो करना ही पड़ेगा, 4 तिहाई के 12, अब 12 अठे 96, 96 में 17 का गुणा करना है, 96 में 17 का गुणा करना है और भाग देना है 5 से, तो कर लेते हैं गुणा,
तो देखिए 7 छके 42 को 2 हासिल 4 और 7 नवा के 63 और 4 63 4 67। ठीक है ना। अब लिख लिए यहाँ पे 96, इनको जोड़ लिए, गुणा करना है तो 2 हो गया और 6 और 7 कितना हो गया, 13 को 3 हासिल 1 और 9 6 15 1 16। इसमें बटा 5 करना है। देखिए भाग दे देते हैं, 5 तिहाई के 15, ठीक, 1 बच गया, 5 दूनी के 10, 3 बच गया, 5 छके 30, 30 2 बच गया तो 5 चौके 20, यही होगा 326.4। आप चाहे तो यहाँ से एक जीरो रहने देते, अगर बटा में 10 रहता तो एक अंक पे दशमलव लगा सकते थे गुणा करके, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दरोगा जी, 326.4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़ा सा लाइट चला गया है, अभी दिक्कत हो गया है। तो 10वां क्वेश्चन है कि 4200 का 30%। तो 4200 लिख दिए, इसका 30% का मतलब गुणा 30%, 30% का मतलब 30/100 हो गया ना। अब देखिए और क्या कहा गया है, प्लस 2400 का 35%, प्लस 2400 का 35%, तो इसका 35%, 35/100 हो गया। उसके बाद बराबर दिया हुआ है 4200 का x%, बराबर 4200 का x% का मतलब गुणा x%, x/100 हो गया। देखिए अब इसको लगा लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 2 0 से, और यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो गुणा कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे गुणा करना है तो 0 आ गया पहले से ही, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, 1260 आ गया। ठीक, और प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। अब 35 में 24 का गुणा करना है तो कितना होगा, तो 35 चौके कितना होता है, तो 140 होता है। ठीक है ना। 140 को 0 हासिल 14 और 35 दूनी के 70, 70 और 14 कितना होगा, तो 84 होगा। ठीक, और बराबर 42 गुणते यक्स, 42 गुणते यक्स या 42 यक्स हो गया ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, तो 0 4 और 6 10 को 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11 को 1 हासिल 1, और 1 और 1 कितना होगा 2, और बराबर 42 यक्स। तो यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2100 बटा में 42, तो 21 दूनी के 42, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में, तो 50 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्लास को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।